अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और थोड़ी सी तशवीशनाक सूरत हाल है उन लोगों के लिए जो हज करना चाहते हैं या उम्रा भी करना चाहते हैं। इवन कि अगर आप मुल्क से बाहर भी जाना चाहते हैं तो सबके लिए ही बड़ी ही एक अजीब सी बड़ी एक परेशान कन खबर है, वो मैं अभी वीडियो में आगे जाके बताता हूँ। फिर दूसरी बात ये कि वफाकी काबीना का आज इजलास है और उम्मीद है कि उसमें हज पॉलिसी जो है वो भी डिस्कस होगी। अभी मंजूर होने का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन वो डिस्कस ज़रूर होगी। उसमें जो भी चेंजिंग्स होंगी वो फिर अगली जो वफाकी काबीना के इजलास में वो मंजूर हो जाएगी। तो जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और सब लोग साथ के साथ खुशियों के साथ जाएं और खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जो परेशान कुन खबर है, जो तशवीशनाक खबर है, वो ये कि सऊदी गवर्नमेंट ने भी तकरीबन 7,000 यानी कि 7,000 के करीब पासपोर्ट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। उसकी जो रीज़न है यानी कि इन तमाम पासपोर्ट्स पे लोग जो हैं वो हज उम्रा या किसी भी किस्म के वीज़े के ऊपर नहीं जा सकेंगे सऊदी अरब। उसकी रीज़न क्या है? अब अगर सऊदी अरब ब्लॉक कर रहे हैं ना, तो आप समझ लें कि यूएई में भी आपका काम नहीं बनने वाला। तो ये वो तमाम लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं किसी न किसी चोरी चकारी में, किसी न किसी भीख में, भिखारी के प्रोसेस में, कि वो कहीं ना कहीं भीख मांगते हुए या किसी गलत काम में, फ्रॉड में पकड़े गए हैं और वो उन पर साबित हो गया है कि ये लोग भीख मांग रहे थे या चोरी कर रहे थे या फ्रॉड कर रहे थे, लोगों को तंग कर रहे थे। तो ये तमाम लोग 7,000 के करीब पासपोर्ट हैं जनाब, उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। इसके अलावा ये उम्रा भी नहीं कर सकेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये एक बड़ी परेशान कौन खबर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पाकिस्तान के जो पासपोर्ट्स हैं उसमें बड़ी ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं। और उसमें मैं आपको बड़ी ही परेशान कौन जो खबर है, माइंड ना कीजिएगा अगर इन शहरों से आपका किसी का ताल्लुक़ है। तो सियालकोट के कुछ शहरी हैं, इन पर बहुत से इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा नहीं लगा के दे रहे। कसूर के कुछ जो कसूर शहर है, वहाँ के लोगों को भी वीज़ा लगने में प्रॉब्लम है। इसी के साथ हुंज़ा के जो लोग, हुंज़ा में जो लोग रहते हैं, उनको भी वीज़ा लगने में प्रॉब्लम है। तो ये एक परेशान कौन सूरत हाल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को इतना बदनाम ना करें कि ऐसा ना हो जाए कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो एक दीवार खड़ी कर दें या एक लेंटर डाल दें कि यहाँ के लोगों को यहीं पे कैद रखो, इनको कहीं और नहीं आने जाने देना। ये एक परेशान कौन सूरत हाल है पूरे पाकिस्तानियों को। मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हज और उम्रे से भी पाकिस्तानी चले जाएँ। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ वफाकी काबीना में जो चीज़ डिस्कस होने जा रही है। तो उसमें एक पॉलिसी अंडर डिस्कशन है, अभी कंफर्म नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कह दिया जनाब एक्सेप्ट हो गया है और अब किस्तों में आपको हज करना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये पता लगेगा जब वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी हो जाएगी। अभी एक डिस्कशन है कि जैसे सऊदी की हुकूमत और इंडिया की हुकूमत ये देती है फैसिलिटी अपने लोगों को कि जो गरीब लोग हैं वो किस्तों में हज की कीमत अदा कर लें। कि जैसे हज एप्लीकेशन आप जमा करवाने जाएंगे तो आपको 2 लाख देने पड़ेंगे। उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ अमाउंट बाद में देना पड़ेगी और बिल्कुल हज पे जाने से पहले आपको बाकी अमाउंट देनी पड़ेगी। अब ये बिल्कुल चीज़ें कंफर्म नहीं है, अंडर डिस्कशन है। ये इस पर डिस्कस होगा वफाकी काबीना में। जब जब कोई चीज़ कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ फाइनलाइज हुई है। ये बट अंडर डिस्कशन ज़रूर है। तो मीन्स अच्छे की रखनी चाहिए अल्लाह ताला से, हो सकता है अच्छी खबर मिल जाए। फिर जो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को एक सख्त पैगाम दिया था सेहत के हवाले से, तो पाकिस्तान ने जो सेहत पॉलिसी है, जो हेल्थ पॉलिसी है, वो जनाब बिल्कुल डेवलप कर ली है। उसमें कैंसर के मरीज़ और गुर्दों के मरीज़, दिल के मरीज़ जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनका बाईपास हुआ हुआ है, जिगर के मरीज़, इन लोगों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी हज अदा करने की। 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज अदा नहीं कर सकेंगे। ऊपर की जो लिमिट है, एज लिमिट और कोई नहीं रखी गई। तो हर एज के बंदे अगर जा सकते हैं अगर वो सेहतमंद है। आप लोगों को एक हेल्थ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा कि जिसमें बताना पड़ेगा कि इनको कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये कोई नशा नहीं करते हैं, इनको दिल का आर्जा नहीं है, इनको ब्लड प्रेशर का आर्जा नहीं है, गुर्दों के इनके डायलिसिस नहीं हो रहे, जिगर इनका फेल नहीं होने वाला। बड़ी ही सख्त तरीन पॉलिसी है। जो प्रेग्नेंट यानी कि हामला ख़वातीन हैं
वो हज अदा नहीं कर सकेंगी। अभी अंडर डिस्कशन है कि बिल्कुल तमाम हामला ख़वातीन नहीं कर सकेंगी या 7 मंथ्स से ऊपर वाली नहीं कर सकेंगी। ये भी अभी फाइनलाइज होने वाला है। ये जैसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं ये आपको ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा अगर कोई इंसान किसी को भूलने की बीमारी है, किसी को गुस्से की बहुत ज़्यादा बीमारी है, ये तमाम चीज़ें अगर कोई बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो जाता है या बिल्कुल अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रख पाता, अब ये जहनी किस तरह के सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। बट ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल पॉलिसी बन चुकी है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये तमाम न्यूज़ चैनल्स पे आपने शायद देख भी ली होगी, और अगर नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे सर्च करके तमाम न्यूज़ चैनल्स पे ये खबर चल चुकी है जो मैंने आपके सामने पेश की है। और अगर मज़ीद कोई चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट सेक्शन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।